बढ़े। चलिए, नए चैप्टर की शुरुआत है और हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है, रिएक्शन कितने तरह के होते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या है। मोटे तौर पे या पतले तौर पे रिएक्शन तीन तरह का। मोटे तौर पे क्या तरह का, पतले तौर पे भी क्या तरह का। पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा है एडिशन। ठीक है, बेसिकली रिएक्शन यही दो तरह का है और इन दोनों का कॉम्बो है। ये कॉम्बो मतलब समझते हैं ना। एडिशन यानी समझ में आ ही रहा है, एडिशन यानी क्या, कुछ जोड़ देना। एलिमिनेशन यानी कुछ हटा देना। और ये दोनों का कॉम्बो यानी कुछ हटाओ और कुछ हटाओ और कुछ जोड़ो। सही है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कुछ हटाना है, और जो हटता है और जो हटाता है दोनों का नेचर एक जैसा होता है। हटने वाले का और हटाने वाले का नेचर कैसा होता है, एक जैसा। सही है। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल है कि क्रिकेट सब लोग को समझ में आता है, तो अगर किसी बैट्समैन को हटाना है तो कौन हटाएगा, बॉलर हटाएगा क्या, बैट्समैन को कौन हटाएगा। अरे टीम में कोई बैट्समैन को हटाना है तो उसके जगह पे बॉलर आके खेलेगा क्या, बैट्समैन की जगह पे कौन खेलेगा, बॉलर की जगह पे कौन खेलेगा, और कीपर की जगह पे कौन खेलेगा। यानी जो हटता और जो हटाता दोनों का नेचर कैसा होता, सेम। फिजिक्स के टीचर को कौन हटाएगा, केमिस्ट्री का टीचर। अरे फिजिक्स के टीचर को रिप्लेस कौन करेगा, केमिस्ट्री के टीचर को कौन रिप्लेस करेगा, बायो के टीचर को कौन रिप्लेस करेगा, मैथ्स के टीचर को कौन रिप्लेस करेगा। यानी जो रिप्लेस करता है और जो रिप्लेस होता है दोनों का नेचर सेम। सही है ना। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन में जो हटता है और जो हटाता है दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम। अभी तुमने जो दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, फिजिक्स वाले को रिप्लेस करना है तो फिजिक्स वाले से रिप्लेस करो, केमिस्ट्री वाले को रिप्लेस करना है तो केमिस्ट्री वाले से रिप्लेस करो। सही है ना। यहाँ भी देखो, पहला क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कौन किसको रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SN, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर, हम इसको प्यार से बोलते हैं आइसन रिएक्शन। कैसन, आइसन। आइसन मतलब उल्टा बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म के आधार पर यह बहुत तरह का होता है, 5-6 तरह का होता है। मैंने 3 लिखे हैं और 1-2 नहीं लिखे हैं, वो चर्चा होगी, पढ़ेंगे सब। SN1, SN2 और यहाँ क्या लिखा है, SN एट असाइलिक, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं SN2TH। इसके अलावा और भी होता है SNI, SNGP, हाँ SNNGP, सब चर्चा होगी, सब सीखते जाएंगे। दूसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, SFR। S फॉर, FR फॉर फ्री रेडिकल। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, SER या ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 तरह का। अब देखना इन तीनों में देखो क्या फर्क है। इसमें कौन हटाता है, न्यूक्लियोफाइल, किसको, न्यूक्लियोफाइल को। इसमें कौन हटाता है, किसको, फ्री रेडिकल को। इसमें कौन हटाता है, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। सही है। यानी बाहर से कोई आएगा और जो सबस्ट्रेट का कोई चीज है उसको लेके जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक में बाहर से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और सबस्ट्रेट का न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट का कोई ग्रुप या एटम ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ वही बात है, बाहर से रेडिकल आएगा और सबस्ट्रेट का कोई एटम या ग्रुप रेडिकल की तरह जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक में बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सबस्ट्रेट का कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरह जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, अगला रिएक्शन कौन सा है, एलिमिनेशन में सिर्फ जाएगा, इसमें आएगा तब जाएगा, इसमें सिर्फ जाएगा। मैकेनिज्म के आधार पे E1, E2, E1CB, और एडिशन में सिर्फ आएगा, इसमें आएगा, इसमें और इसमें आएगा और जाएगा। एडिशन रिएक्शन 2 तरह का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब सवाल उठता है कि इसमें फ़र्क क्या है, चर्चा शुरू करते हैं। सही है ना, सब लिख चुके हैं।
पहला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहा है? एडिशन रिएक्शन। सबसे आसान, दिमाग पे कोई लोड नहीं आएगा, सब लोग आसानी से सीखेंगे। अगला 2 क्लास बहुत स्मूथ होने वाला है। एडिशन रिएक्शन का मतलब ही है कोई चीज आके जुड़ जाएगा। किस में? सबस्ट्रेट में। अरे रिएक्शन जो होता है वो किस पे होता है? तो सबस्ट्रेट में बाहर से कोई चीज आए और जुड़ जाए। तो सिंपल सा है, व्हेन फ्यू एटम और ग्रुप, व्हेन फ्यू एटम्स और ग्रुप क्या हो जाए? गेट एडेड, आके जुड़ जाए। किस में? टू एन अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट। एडिशन होने के लिए सबस्ट्रेट वो कैसा होना चाहिए? टू एन अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट। सिंपल बात है, अगर सैचुरेटेड नहीं होगा, अगर सैचुरेटेड होगा तो उसमें एडिशन नहीं होगा। तो एडिशन किस में होता है? और अगर अनसैचुरेटेड है तभी उसमें क्या होगा? एडिशन। यानी सैचुरेटेड है तो क्या होगा उसमें? एडिशन नहीं होगा तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अनसैचुरेटेड है तो क्या होगा उसमें? एडिशन। When few atoms or group get added to an unsaturated substrate, such reaction is called as, बोलो, such reaction is called as, कैसा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। अब सवाल उठता है कि एडिशन रिएक्शन 2 तरह का कैसे हो गया? नहीं तो सुनिएगा, पहले एक टर्म आएगा एडेंडम। एक टर्म है कौन सा? एडेंडम। एडेंडम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो आके जुड़ता है, जो फ्यू एटम या ग्रुप आके जुड़ रहा है किस में? उसी को बोलते हैं क्या? एडेंडम। यानी एडेंडम के बारे में क्या लिखें? क्या लिखें? स्पेसीज which get added। स्पेसीज जो आके जुड़ता है किस में? एडेड टू, किस में? टू अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट। उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, एडेंडम। सही है ना? इज कॉल्ड एज क्या? इज कॉल्ड एज क्या रे बच्चा लोग? एडेंडम। एडेंडम किसको बोलते हैं? बोलो, एडेंडम किसको बोलते हैं? जो चीज आके जुड़ जाता है उसी को क्या बोलते हैं? एडेंडम में 2 हिस्सा होता है। एडेंडम 2 हिस्सों में होता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एडेंडम। क्या लिखने वाले हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ एडेंडम। यानी एडेंडम किसका किसका बना होता है। तो एडेंडम दो चीजों से बना होता है। एडेंडम इज मेड अप ऑफ, एडेंडम इज कंपोज्ड ऑफ, हाँ, पहला। दूसरा, हो सकता है इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल हो और एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता नहीं बल्कि होता ही है। एडेंडम में 2 चीज होता है, कौन कौन? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब अगर एडिशन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या क्या आके जुड़ेगा? भाई साहब, एडिशन में आके जुड़ता कौन है? और एडेंडम में कितना हिस्सा है? यानी एडिशन में जुड़ता कौन कौन है? सही है। अब इसमें जो पहले जाके जुड़ेगा, एक एक करके दोनों को जुड़ना है। एडिशन रिएक्शन में एक एक करके दोनों को जुड़ना है। हो सकता है पहले इलेक्ट्रोफाइल चला जाए तब न्यूक्लियोफाइल जाए, या पहले न्यूक्लियोफाइल जाए फिर इसी के आधार पे एलिमिनेशन का, सॉरी, इसी के आधार पे एडिशन का नाम है। जो पहले जाके जुड़ता है उसी के आधार पे नाम। यानी अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल चला गया तो कैसा एडिशन? पहले अगर न्यूक्लियोफाइल चला गया तो कैसा एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक। समझे ना समझे? तो सवाल उठता है कि अच्छा पहले इलेक्ट्रोफाइल किसी में क्यों जाएगा या पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों जाएगा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो अनसैचुरेशन है वो किसके बीच है, यानी सबस्ट्रेट किस तरह का है उसके आधार पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और कहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पहले वैसे सबस्ट्रेट पे जाता है जहाँ पाई बॉन्ड, जहाँ अनसैचुरेशन सिमिलर एटम के बीच, जैसे कार्बन कार्बन के बीच पाई हो तो पहले कौन जाएगा? एल्कीन हो, एल्काइन हो।
लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच हो तब पहले कौन जाएगा? कोई दिक्कत? सही है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को एक एक करके जुड़ना है, इसी के आधार पर नाम है एडिशन का। पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल गया तब उसका क्या नाम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले न्यूक्लियोफाइल जाए तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे अभी आप समझ रहे होंगे कि 1-2 दिन पहले पूर्णमासी हुई है। पूर्णमासी, पूनम, पूनम का चांद। पूर्णमासी नहीं समझते हो? पुनिया रे, पुनिया। 1-2 दिन पहले क्या हुआ है? और पूर्णमासी नहीं समझ में आता है? मास पूर्ण हुआ, पूर्ण मास। हाँ, तो अब एक बात बताइएगा, पूर्णमासी तो हो गया, उसके बाद अब धीरे 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 चांद क्या होगा? चांद घटता जाएगा, हाँ के ना? और फिर 15वें दिन क्या हो जाएगा? अमावस्या, काली अंधेरी अमावस की रात। अब एक बात सुनना, जब तुम रात में उठोगे तो तुमको चांद अभी दिखेगा। एक के दिन ही ना गायब हो जाएगा पूरा चांद, तो रात में जब तुम उठोगे लेट नाइट तो तुमको चांद दिखेगा। तो बेसिक बात ऐसा है समझना कि पूर्णमासी के ठीक अगले दिन जो पूरा रात का हिस्सा है उसको अगर 15 हिस्से में बांट दें तो एक हिस्सा अंधेरा रहेगा और बाकी के 14 हिस्से में चांद दिखेगा। दूसरे दिन रात के 2 हिस्से में अंधेरा रहेगा, 13 हिस्से में चांद रहेगा। 5वें दिन 5 हिस्सा, तो ये अंधेरा जो रहेगा ये शुरू का हिस्सा रहेगा कि बाद का हिस्सा? बोलो बोलो। अरे पूर्णमासी के ठीक अगले दिन से पहले अंधेरा मिलेगा कि बाद में अंधेरा मिलेगा? पहले अंधेरा मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा? चांद मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ के ना? ठीक उसी तरह जब अमावस्या हो जाएगी, जब अमावस्या की रात हो जाएगी तो फिर उसके अगले दिन से क्या शुरू होगा? फिर उसके बाद चांद तुमको दिखना शुरू होगा। तो पहले चांद दिखेगा कि लेट नाइट चांद दिखेगा? पहले चांद दिखेगा। बोलो। अरे बोलते ना दूज का चांद, नहीं बोलते हैं? तो अमावस्या के यानी दूसरे दिन, पहला दिन नहीं दूसरे दिन, यानी एकदम शुरू के हिस्से में चांद दिखेगा और फिर पूरा रात अंधेरा रात। सही है। इसी के आधार पे रात वाले हिस्से को 2 भाग में बांटे हैं, बोलते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नहीं सुने हैं क्या ये सब शब्द? तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है? शुरू में क्या है? कृष्ण पक्ष में शुरू में क्या है? शुरू में अंधेरा है, बाद में चांद दिखेगा। और शुक्ल पक्ष में क्या है? शुरू में उजाला दिखेगा, लेट नाइट में अंधेरा। तो दोनों में अंधेरा और उजाला दोनों है कि नहीं है? है ना? अरे जो कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष है दोनों में क्या है? अंधेरा और उजाला एकदम बराबर बराबर है। जोड़ के देख लेना। लेकिन एक का नाम है कृष्ण पक्ष और एक का नाम शुक्ल पक्ष। अपने बिहार में हम लोग बोलते हैं अंधरिया और इंजोरिया। काहे अंधरिया बोल रहे हैं? पहले जो दिखा उसी के आधार पे नाम है। समझ में आ रहा है बात? अंधरिया में भी इंजोरिया है ना कि नहीं है? जैसे अभी जो चल रहा है, अभी अंधेरिया शुरू हो गया। पूर्णमासी के बाद क्या शुरू होता है? अंधेरिया। तो पूरा रात में लेट नाइट देखना 9 बजे के बाद, 9 बजे के 8 बजे तुमको चांद मामू दिखेंगे, चंदा मामू। तो क्या पूरा का पूरा रात अंधेरा है? लेकिन पक्ष कौन चल रहा है? पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण माने करिया, शुक्ल माने उज्जर गोर। कृष्ण मतलब काला, कृष्ण मतलब कैसा? करिया, अंधरिया। तो अभी जो पक्ष शुरू हो गया अमावस्या पूर्णिमा के बाद, कौन पक्ष शुरू होगा? इंजोरिया चलते रहेगा। तो अब कौन सा पक्ष चल रहा है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंधरिया इंजोरिया दोनों काहे नाम पर है? दोनों में दोनों चीज है। अंधरिया में भी ऐसा नहीं कि खाली अंधारे है, बल्कि उसमें भी क्या है? उसमें भी इंजोर है ना? तो जो पहले दिखेगा उसी के आधार पे नाम है। अंधरिया में पहले क्या दिखेगा? अंधार। बाद में क्या दिखेगा? इंजोर। सही है ना? इंजोर मैंने कौची? चंदा मामू। और न्यूक्लियोफिलिक में पहले कौन दिखेगा?
और इलेक्ट्रोफिलिक में पहले कौन दिखा, बाद में कौन आया, दोनों में दोनों आना है, लेकिन जो पहले आ रहा है उसी के आधार पे नाम। समझे नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल है, नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल है। गांव घर से जिनका भी संबंध है, तो आपके मम्मी को गांव वाले या आपकी चाची या बगल वाली दादी दो नाम से बुलाती होगी। आपकी माता जी को बगल वाली दादी या तुम्हारी चाची ही या तुम्हारी ही दादी दो नाम से बुलाती होगी। एक नाम जहां से जो उनका गांव का नाम है, किसको, अरे तुम्हारे माता जी को तुम्हारी चाची बुलाती होंगे दुए नाम से, जहां की हैं तुम्हारी माता जी उस गांव के नाम से, ए फलना गांव वाली। या जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है उसके नाम से ए फलना के मैया। समझे नहीं समझे? अरे मान लो किसी को चार गो बेटी है, किसी को कै गो बेटी है, तो जो पहली बेटी है उसी के आधार पे नाम होता है ए फलना के माए, फलना के माए, फलना के माए। सही कि गलत बोलो? और जिसका गांव में संबंध नहीं है, जो इंग्लैंड से जो पैदा होकर यहाँ आया है, तो उसको मेरा एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। फिर से सुनना, हाँ फिर से सुनना है एक बार। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी चार गो में एक गो की माँ है। अरे किसी नारी के 4 बच्चे हैं तो चारों की माँ है वो। और चारों की माँ है कि नहीं अभी पता चल जाएगा, 2-4 दिन के बाद जितिया होने वाला है। 2-4 दिन के बाद जितिया होने वाला है। माँ एक के लिए सहेगी कि सभी के लिए? बोलो, है ना? तो लेकिन उसको बोला जाता है किसकी माँ? पहले बच्चे की माँ ही सब लोग नाम बोलते हैं। अरे मान ले किसी का नाम है, किसी का 4 गो बच्चा है, रे ए बी डी ई, सही है ना? तो पूरा गांव वाला उसको बोलेगा ए की माँ, ए की माँ, जबकि वो है माँ किसकी? चारों की। तो जो पहले दिखता है उसी के आधार पे नाम है। समझे कि ना समझे? बोल रहे? तुम्हारी माता जी को जो बुलाया जाता होगा, तुम में से जो सबसे बड़ा भाई बहन होगा उसी के नाम पे बोला जाता है फलना के माए, फलना के माए, फलना के माए, और नहीं तो उनके गांव के आधार पे नहीं। तो यही बात समझा रहे हैं कि जो पहले आया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में है दोनों चीज जुड़ रहा है, लेकिन जो पहले आएगा नाम उसी के आधार पे। सही है ना? अब एक ज्यादा नहीं समझाएंगे, लिख। तुम लोग क्या हो? धरती के, हमको लगा तुम लोग बोलोगे धरती के लाल। खुद अपने आप को बोझ समझते हो। जा रहे खत्ता में सब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये एडेंडम है और यहाँ इसके दोनों हिस्से को लिखा गया है। एच एक्स टूटेगा तो क्या देगा? एच प्लस, और यानी एच क्या हो गया? एच प्लस क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? H2O में क्या हो जाएगा बताओ? H प्लस और OH माइनस। वैसे ही हेलोजन जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? X प्लस और HCN में H प्लस, और वैसे ही ये तुम पता लगाना कि अगर HOX है, जैसे HOCl है, तो इसमें कौन प्लस और कौन माइनस है, ये तुम पता लगाना। तुम भी तो कुछ पता लगाओगे, कैसे ही बैठे रहोगे खाली? मिटाएं RHS?
टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। पहला EAR, पूरा नाम इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलेंगे रुकें? अबे बोलूं कि रुकूं? बोलूं क्या? बोलो, इसमें पहले कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। फिर कौन जुड़ेगा? सुनेगा रे बाबा। in this reaction, पहले कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट ऑन सबस्ट्रेट। इसमें सबसे पहले अटैक कौन करता है? अरे कौन अटैक करेगा पहले? इलेक्ट्रोफाइल। पहले किस पे? फर्स्ट ऑन सबस्ट्रेट पे, ऑन सबस्ट्रेट, ऑन सबस्ट्रेट हैविंग का क्या? पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। then nucleophile attacks। देखो समझाया गया किस रिएक्शन में पहले कौन अटैक करता है, और वैसे सबस्ट्रेट पे जहां पाई है किसके बीच, तब क्या अटैक करता है? ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे ये कैसे होता होगा। ये लिखो यहां तक। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक में क्या लिखेंगे बताओ? न्यूक्लियोफिलिक में क्या लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट हैविंग पाई बिटवीन डिफरेंट। यानी तय हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है कहां पे? ल बताया हुआ है रे, कहां पे रे भक्चोनहरा साहब? EAR अकर्स ऑन, कहां होगा रे भक्चोनहरा साहब? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। नहीं समझ में आ रहा है? LHS मिटाएं? दूसरा NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। in this reaction nucleophile attacks first on substrate having pi between different elements। then electrophile attacks। NAR occurs on कार्बन डबल बॉन्ड O। हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है। कार्बन डबल बॉन्ड N पे भी होगा, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये
अभी दोनों का बस डेफिनेशन लिखे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ होता है और न्यूक्लियोफिलिक कहाँ होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले कौन जुड़ेगा, बाद में कौन, ये किस पे होगा, जहाँ पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो, सही है। और न्यूक्लियोफिलिक में पहले कौन जुड़ेगा, बाद में कौन जुड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक किस पे होगा, जहाँ पाई किसके बीच हो, अलग अलग एलिमेंट जैसे कार्बन ऑक्सीजन, जैसे कार्बन नाइट्रोजन। आरएचएस मिटाएं। मैकेनिज्म स्टार्ट करें, बोलो। अब हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, किसका मैकेनिज्म, पहले किसका मैकेनिज्म देखेंगे, बोलो। ईएआर मतलब सही है। देखिएगा बच्चों, ये मैंने लिया कोई सबस्ट्रेट है, हाँ के ना, बोलो। यहां पे मैंने दे दिया ENU, मतलब क्या क्या मिला हमको, न्यूक्लियोफाइल और बेटा ENU कहने का मतलब यही वाला पार्ट एडेंडम हो गया। क्या हो गया ये एडेंडम, तुमको टूट के क्या क्या दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात अगर आप नोटिस करें, ध्यान दें, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पहले अटैक करेगा कौन, लेकिन मन में सवाल आएगा पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैक करेगा। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे कि बस तोता की तरह समझा दिया गया पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्यों पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसका जवाब सुनना। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ एक पाई बॉन्ड है, एक कैसा बॉन्ड है, सिग्मा। पाई वाला जो क्लाउड होता है वो तो लूजली बॉन्डेड होता है। तो उस पाई से इस नेगेटिव के बीच क्या होगा, बोलो। अरे पाई के इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर पाएगा, समझे कि नहीं समझे। न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं करता है। तो पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, सही है। अगली बात सुनेंगे अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, बोलो। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, हाँ के ना। अब खींचेगा तो ध्यान रखना और गौर से ध्यान देना। मान लो अगर खींच के यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन था किसका, भाई साहब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था किसका, एक इस कार्बन का, और इसने इलेक्ट्रॉन खींचा। तो अगर इसके साथ दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉन्ड में आ गए, मतलब यहाँ पे कौन चार्ज आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। दूसरा रास्ता ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ जुड़ता तो यहाँ पे क्या बनता, क्या ये बात समझ में आया, हाँ के ना, बोलो। अरे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जैसे किसी का खींचेंगे तो वहां पे क्या जनरेट होगा, तो जैसे ही ये खींच रहा है, ये काहे को खींच रहा है, बॉन्ड बनाने को। इलेक्ट्रोफाइल क्यों इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, बॉन्ड बनाने को। यहाँ आके जुड़ना है तो कब जुड़ेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी ना। तो अगर यहाँ जुड़ा तो यहाँ प्लस, यहाँ जुड़ा तो यहाँ प्लस, कोई दिक्कत। यानी तुम कह सकते हो कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, बोलो बोलो, C प्लस इज इंटरमीडिएट। देयरफॉर ले बेटा, देयरफॉर रीअरेंजमेंट, समझाया कि नहीं समझाया। और ये भी बताया जहां भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट होगा तो दो ये बात होगा, क्या क्या, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइलाइड शिफ्ट, कि नहीं समझाए हैं, बोलो। पहला बात। दूसरा बात बताओ
ये कैसा कार्बोकेटाइन बना है? कैसा बना है? और ये कैसा बना है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच के बनाएगा ही तो ये मोर स्टेबल, और ये वाला कैसा है? तो बनाना कौन वाला चाहेगा, मोर स्टेबल के लेस स्टेबल? यानी ये वाला बनना चाहेगा, ये वाला बनना, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक करेगा, अगर पाई बॉन्ड है तो इस तरह से अटैक करेगा कि कार्बोकेटाइन कैसा बने, मोर स्टेबल वाला बने, लेस स्टेबल वाला नहीं बने। ये पहला काम हुआ, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अभी न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया इस पे, अरे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल को भी जोड़ना है तब ना रिएक्शन होगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और प्लस पे जाके जुड़ जाएगा। बोलो, तो ये ऐसा हो गया। यहाँ पे क्या जुड़ गया बताओ? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या जुड़ गया? दोनों चीज आके जुड़ गया, एडिशन हो गया। तो यहाँ दो स्टेप है, पहले किसका अटैक करना, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट क्या बनता है, और कार्बोकेटाइन चूंकि इंटरमीडिएट है इसलिए क्या हो सकता है। और दूसरा बात, आप क्या, आप कौन अटैक करेगा, किस पे? मिल जाएगा प्रोडक्ट। समझे? तो इसका क्या क्या मेन फीचर है समझ सकते हैं आप। एलएचएस में आप मेरे साथ पहले बोलिएगा तब लिखिएगा, रुकिए अभी, हड़बड़ा के लिखने के लिए मत तैयार होइए। मिटाए ना एलएचएस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसान है, एकदम आसान है, उसमें कोई लोचा नहीं है, लोचा इसी में है। अगर आप देखें तो दो स्टेप दिख रहा होगा, स्टेप 1 और ये वाला स्टेप। बताइए स्टेप 1 में क्या हुआ? अब हम यहां लिखने वाले हैं फीचर्स ऑफ ईएआर। क्या लिखने वाले हैं? फीचर्स ऑफ ईएआर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फीचर्स। बताइए पहला फीचर क्या है? अरे भैया इसकी विशेषताएं बताओ। सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, तो सबसे पहला बात यही लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन, बोलो ना जी, अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट टू फॉर्म। और अटैक करने के बाद क्या बना रहा है? क्या बना रहा है अटैक करने के बाद? क्या बना रहा है? कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट टू फॉर्म। और कैसा कार्बोकेटाइन? बोलो बोलो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है एज इंटरमीडिएट। क्या ये बात समझ में आई? हाँ के ना? दूसरा पॉइंट, दूसरा खासियत, चूंकि कार्बोकेटाइन एज क्या बना, सिंस कार्बोकेटाइन एज, therefore don't forget क्या? रीअरेंजमेंट। किसका रीअरेंजमेंट? ऑफ कार्बोकेटाइन बाय H माइनस CH3 माइनस शिफ्ट। यानी बना कोई और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके चला जाएगा किसमें? किसी और में। बना कोई और है, चला जाएगा किसमें? किसी और में। क्या करके? रीअरेंजमेंट करके, हाइड्राइड या मिथाइलाइड शिफ्ट करके। सही है ना? तीसरा, नाउ कौन अटैक करेगा? नाउ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन, बोलो बोलो, नाउ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन किस पे? कार्बोकेटाइन टू गिव, बोलो बोलो, टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। नहीं समझे क्या? और अटैक करके क्या दे देगा? बोलो, फाइनल प्रोडक्ट। चलो लिखो, ये मैकेनिज्म की खासियत है। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे इस रिएक्शन का। जैसे ही कोई बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। तो खींचने के बाद क्या बनेगा? सबस्ट्रेट का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्या बनेगा? प्लस चार्ज आएगा। भैया किसी से इलेक्ट्रॉन खींचोगे कौन चार्ज आएगा? प्लस। ऐसे भी सोचो ना, इस पे अटैक करने वाला कैसा है? प्लस। तो जैसा अटैक करता है वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। सही कि गलत? तुम पे जैसा अटैक होगा तुम्हारा रिस्पॉन्स वैसा ही होगा। कोई तुमको प्यार से पुकारेगा तो, अरे कोई तुमको प्यार से पुकारेगा तो,
कोई तुमको प्यार से पुकारेगा तो तुम भी प्यार से जवाब दोगे, सही है। कोई तुमको गुस्से में बुलाएगा तो तुम भी गुस्से में जवाब दोगे। एग्जाम्पल ऑफ किसका? एग्जाम्पल बोलो बोलो, एग्जाम्पल ऑफ किसका? EAR। पहला एग्जाम्पल समझाना शुरू करूं? लिख लिया तुम लोगों ने? सुनिएगा बच्चों, बेटा ये पहला एग्जाम्पल है, ये ऐसा है, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं HCl का। किसका रिएक्शन? सही है। और यहाँ आगे क्या प्रोडक्ट होगा? हमा शुरू किए क्या? सॉल्यूशन। आपको पता है इस पे ये टूटेगा, कौन टूटेगा? HCl एक एसिड है, तो ये टूट के देगा क्या? H+। और जैसा कि आप जानते हैं ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है ना? ये वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? अच्छा 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 अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इस पे यही वाला जाएगा ना? पहले कौन जाएगा? तो H+ इलेक्ट्रॉन देगा ना? क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन? खींचेगा। तो जैसे ही ये खींचेगा तो दो गुंजाइश है, पहली गुंजाइश और दूसरी गुंजाइश। देखिएगा बच्चों, बेटे पहले के हिसाब से अगर H यहाँ चला जाए तो यहाँ पे कौन चार्ज, या H यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पे कौन चार्ज? चूंकि ये वाला लेस स्टेबल है ना? अच्छा ये मोर स्टेबल है, तब तो यही वाला बनेगा। ये बनने की गुंजाइश होगी क्या? पहला स्टेप समझ में आ गया लल्ला? दूसरा देखना, यहाँ पे क्या जुड़ा है? H। यहाँ पे क्या जुड़ा है? प्लस। पहले क्या जुड़ा था इसमें बताओ? पहले क्या जुड़ा था? इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन जुड़ेगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल। कौन है बच्चा? यहाँ आके जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट समझ में आ गया? हाँ के ना? पहला एग्जाम्पल लॉलीपॉप। पहला एग्जाम्पल कैसा? दूसरा एग्जाम्पल में दूसरा भी लॉलीपॉप रहेगा, तीसरा भी लॉलीपॉप। जिंदगी भर लॉलीपॉप ही पढ़ोगे तुम लोग। देखना दूसरा एग्जाम्पल, सुनना सुनना। ये देखो LHS मिटा रहा हूं, ओए LHS मिटा रहा हूं। सुनना सुनना, अबे सुनना सुनना, गौर से सुनना, नहीं तो किसी और से सुनना। सुनना, ये देख 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 देख, तू यहां वहां ना देख, है ना? देखो ये रिएक्शन है और प्रोडक्ट पूछा जा रहा है कि बताओ क्या बनेगा। हाँ देखना, तुम्हारे 12th में आएगा ये वाला सवाल। किस में आएगा? 12th में आएगा ये वाला सवाल। तुम ये मत समझना कि हमारा दिमाग थोड़ा उड़ गया है, ऐसा नहीं है। अबे बोर्ड भी तो दोगे तुम लोग, बोर्ड नहीं दोगे क्या? नहीं देना तो बहिष्कार कर देना है। हम IIT डायरेक्ट देते हैं, बोर्ड क्या देना है? नहीं, डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। हमको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, बिहार सरकार एकदम हमको हल्के में ले रही है। हमारा मास्टर भी भारी था और हम भी भारी हैं, है ना? और सरकार कल भी आभारी था और सरकार आज भी आभारी है। एक तो हम लोग डायरेक्ट देते हैं एग्जाम नेशनल लेवल का, ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे? नहीं देंगे। बोर्ड वाले हाय हाय। सुनना सुनना, ये टूट गया। किस में टूट गया? ये तोड़ने की जरूरत है कि खुद से खुद टूट जाएगा? बोलो ना। ये जोड़े में था लेकिन अकेला अकेला हो गया, तलाक हो गया इसके बीच। फिर लेकिन ये तलाक के बाद फिर ये चाह रहा है बॉन्ड बनाना, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। बोलो अब तुम बताओ, ये H कहाँ जाएगा? राइट पे कि लेफ्ट पे? अगर ये राइट पे जाएगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? ये वाला अगर यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ प्लस नहीं बनेगा। ये वाला अगर यहाँ जुड़ेगा तो प्लस यहाँ नहीं बनेगा, बनेगा ना? तो दोनों हम प्लस बनाए। तुमको लगता है इतना इतना मेहनती हम हैं? इतना मेहनती होते तो बॉडी शॉडी नहीं बना के रखते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, H यहाँ जाएगा
और यहाँ क्या बनेगा, प्लस। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता था? ये वाला कर सकता था? उछल कूद मचा सकता था? ये वाला उछल कूद मचाएगा, क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री पे आएगा, इसलिए रीअरेंजमेंट हो जाएगा। बोलो हाँ के ना? तो इस रीअरेंजमेंट के दरमियान यहाँ पे 2 चीज है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है बताओ? और जैसा कि तुमने पढ़ा है, यहाँ से यहाँ कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ के बाद रुकेगा नहीं, इसके बाद इस शिफ्ट को बोलेंगे कौन सा शिफ्ट? बोल दे मेरा बच्चा, बोल दे कौन सा शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट। इसके वजह से ऐसा हो जाएगा। ई वाला एच जो आप लाए थे वो वाला है पियर का, ये पीला वाला कौन है? ये तुम्हारा है। ये पीला वाला कौन है? ये तुम्हारा वाला है, और यहाँ प्लस है, सही है? अब बताओ अब कौन होगा? नाउ बोलो बोलो, अब क्या होगा बताओ ना? ये ऐसा है, यहाँ H है और यहाँ कौन चार्ज है? प्लस है। यहाँ पे क्या है जी? H। अब इस पे आएगा कौन आएगा? Br माइनस, यहाँ आएगा। समझे ना समझे? कोई बोलेगा सर अगर Br माइनस यहीं अटैक कर दे तो? बिल्कुल यहाँ भी अटैक कर सकता है। ऐसा थोड़े कि Br माइनस इंतजार करेगा, नहीं पहले तुम घूम टहल लो तब हम आएंगे, ऐसा होगा क्या? इंटरेक्शन तो यहाँ पे भी होगा, हाँ के ना? लेकिन इसकी टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिफ्ट करने की होगी, तो जो इसका अमाउंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट कर चुका होगा? अरे ये वाला के नहीं इच्छा होगा कि हम इन्हें चल जाएं, तो ये वाला यहाँ आएगा, जब तक यहाँ आएगा तब तक ये इसमें भाग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका अगर प्रोडक्ट बनेगा भी तो कैसा बनेगा? उसका क्वांटिटी कम होगा। इसके वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वांटिटी, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है ना बच्चों, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो, बोलना अरे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? मेजर। कोई दिक्कत? पक्का लिखेगा बच्चा? देखो तो ये वाला अब हो गया फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आ गया? Br। सही है? 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग ऐसे करके करेंगे, और एक बार जब पूरा हो जाएगा आपका, जब इस पे आप बहुत जल्दी जल्दी हाथ और दिमाग चलने लगेगा, तो खुद ब खुद आप H को यहाँ और Br को यहाँ जोड़ देंगे। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 को लिखिए पहले। कहाँ पे? अब H की कौन बात करे? अब H की कौन बात करे? एडिशन। इसमें कौन पहले जा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। संयोग है कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे कौन है? H। इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या है? H। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, इसके लिए 2 अक्लमंद लोगों ने नियम दिया है, वो नियम भी पढ़ेंगे। एक का नाम है मार को नी कॉफ। मार आए मिटाएं। हम तो ये मान लिए कि तुम ये सीख गया जी, बोलो न जी। तो हम कैसे मान ले जी? सवाल बनाइएगा तभी ना हम मानेंगे जी। आए जी, ए जी बोलिए ना, ए जी। ए जी बोलो ना। एग्जाम्पल तीसरा है, जो बना दे, जो आप बना दें तो हमारा मन, बोलो बोलो, जो तुम बना दो तो हमारा मन का हो जाए? खुश हो जाए। अबे बोलो तो, बोलने को भी तैयार नहीं हो। चलो बनाओ, प्रोडक्ट बताओ। नहीं है, सही है। और जो हड़बड़ा जाएगा उसका आंसर गड़बड़ा जाएगा। जो हड़बड़ा जाएगा उसका आंसर
गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हड़बड़ाना और गड़बड़ाना माना है। इसलिए हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाना मत। क्या कि जो हड़बड़ा जाएगा उसका आंसर गड़बड़ा जाएगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, H प्लस और पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस कहाँ जाएगा? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट कौन बोला रे? कौन बोला लेफ्ट? बोले हड़बड़ाएगा जो गड़बड़ाएगा। यहाँ कौन आएगा? H। यहाँ क्या आएगा? प्लस। ये प्लस यहीं रहेगा कि यहाँ जाएगा? प्लस का क्या खासियत है? उछल कूद मचाएगा, और इस उछल कूद में उसके साथ देगा कौन? H माइनस। क्या भैया रुकिएगा हमारा भैया, यहाँ है H, तो यहाँ से यहाँ कौन जाएगा? तो फाइनली वाला यहाँ रहेगा कि टूट जाएगा? तो टूट जाएगा, तो इसके वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ प्लस के जगह पे बोलो CH3 हो जाएगा। तो बोलो ना रे, अब इस पे अटैक करेगा कौन? Cl माइनस। Cl माइनस रुक कर रहता है, जितना उत्पात मचाना है मचा लो। आगे पूछता और उछल कूद करना है, बोलो ना ए कार्बोकेटायन नहीं, अब ठीक है। उसके बाद लास्ट में Cl माइनस जाके चपका देगा एकदम भनाक। प्रोडक्ट समझे? हाँ के ना? दूसरा मतलब दूसरा नहीं, सॉरी, चौथा एग्जाम्पल, चौथा। दिमाग की बत्ती जले है कि बुझे है कि भुक भुक आए है? LHS मिटा दें? और LHS मिटाएं रहे? तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, HBr और HCl ही क्यों है यहाँ? नहीं, इस सवाल का जवाब कभी दे देंगे, अगर फिलहाल हम मूड में नहीं है इसका जवाब देने के लिए। ये एग्जाम्पल चौथा बताओ तो, एग्जाम्पल चौथा बोल। H कहाँ जाएगा बताओ? H प्लस और Br माइनस। H प्लस कहाँ जाएगा? राइट पे कि लेफ्ट पे? देखो ना, H अगर यहाँ जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये प्लस कैसा? रेजोनेंस। इसकी स्टेबिलिटी कैसा कार्बोकेटायन बनना चाहता है? मोर स्टेबल। तो ये वाला बनना सही है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर प्लस यहाँ बनता तो इस प्लस में होता रेजोनेंस, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस, तो H कहाँ जाएगा? राइट पे कि लेफ्ट पे? बोलो। अरे H जाएगा केकरा पर? राइट पर। लेफ्ट में आएगा किस पे? प्लस। इस पे बस अटैक करा दो। किसका अटैक? Br माइनस। समझे? बोलो बोलो। अरे समझे? बोल बेन करता है, बोलो न रे। एग्जाम्पल पचमा बोलो। H कहाँ जाएगा बताओ? H कहाँ जाएगा? मैं चाहता हूँ दोनों बनाऊं, मैं चाहता हूँ दोनों बनाऊं।
बच्चों एच इस पे गया तो इस पे प्लस, एच अगर इस पे आता तो इस पे प्लस. आउट ऑफ दीज टू कार्बोकेटाइन विच वन इज मोर स्टेबल? Which one is more stable, right? Lower one or upper one? How you can say that upper one is more stable? How you can say like that? अब बेटा अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो सबसे पहले क्या देखते हैं? रेजोनेंस. सबसे पहले रेजोनेंस है क्या? दूसरे नंबर पे एच. यहां कितने एच? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितने एच यहां पे? बोलो बोलो भाई साहब. दो यहाँ के, एक यहाँ के, कितने? तीन. इसके बता. तीन यहाँ के देख ना भैया, और यहाँ का दो. तीन दो पांच, तो ये बनेगा ना. समझे कि ना समझे? तो यानी ये वाला एच यहाँ आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये वाला नहीं बनेगा, बनेगा ये वाला, और इस पे फिर Cl माइनस अटैक करेगा. समझे? बोलो बोलो समझे? बोलिए जी. हो महाराज बोलिए. और समझे कि नहीं समझे? है महाराज आप तो लिखने में बिजी हैं जी. अगर आप समझे तो इधर का प्रोडक्ट बताइएगा, बनाइए. आज की कहानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है. आज का दिन किसका है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे बस थोड़ा सा बात बाकी है, वो आज नहीं डार्लिंग कल करेंगे. सही है ना? और कल फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कल एडिशन कंप्लीट हो जाएगा. अगर आरएचएस हो गया है तो, अबे अगर आरएचएस हो गया है तो एलएचएस पे भी तो आएगा कि नहीं आएगा? अभी नहीं सुनने के मूड में है लोग. और अपना अकल लगाइए. इधर के बाद इधर आना है, अपना अकल लगाना है और प्रोडक्ट बताना है. जल्दी जल्दी आरएचएस से लेफ्ट एलएचएस पे जाइए, रिएक्शन करवाइए और प्रोडक्ट बताइए. बताइए तो. छठा बनाओ ना तो छठी का दूध दिला दूंगा याद. बताओ पहले कौन आएगा? एच. बोलना. एच कहाँ जाएगा? राइट पे कि लेफ्ट पे? राइट पे कि लेफ्ट पे? तो यहाँ आएगा कौन? एच. लेफ्ट पे कौन आएगा? प्लस. ये प्लस यहीं रहेगा कि उछल कूद मचाएगा? मचाएगा ना उछल कूद. कार्बोकेटाइन की एक नहीं मचाएगा. अबे ये 2 डिग्री है, इधर आएगा. क्या गोतिया तुम ऐसे बोलेगा यार? ऐसा नहीं बोलो गोतिया प्लीज. तो ये उछल कूद मचाएगा और उछल के यहाँ जाएगा. यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे एच, यानी यहाँ से एच विदा हो जाएगा. समझे कि ना समझे? पक्का. अगला अगला कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट पढ़े हो काम आ रहा है? हाँ के ना? आ रहा है काम? अच्छा लगा जान के. जनरली तो मैं होमवर्क देता नहीं. जनरली मैंने होमवर्क दिया है क्या आज तक? ना, आज तक कभी हम होमवर्क देते ही नहीं है. ऐसा कर देंगे तो हमारा बचपे गड़बड़ा जाएगा.